मृत्युंजय जी, तेजस्वी जी दिखे नहीं, वही थे क्या स्टेज पर? देखिए अंजना जी, आज सबसे पहले हम आज तक परिवार को, आपको और सभी हमारे साथी जो बैठे हुए हैं चैनल पर, पूरे देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामना देते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो बुराई पर अच्छाई की जीत सावन में ही हासिल कर लिया। आज तो आपने ठीक ही कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है, विजयादशमी का दिन है। और विजयादशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे देश के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन सबसे बड़ी जो बुराई है, जो भाई भाई में लड़ाई है, इसे कम से कम रोकने का प्रयास करें। इसे कम से कम नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम करें, किसानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम करें। तो विजयादशमी का सचमुच में जो हम लोग कहते हैं और मनाते रहे हैं कि विजयादशमी सबके जीवन में खुशियां लेकर माता भवानी आए, तो कम से कम जो हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं 8 वर्षों से कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का था, उसका क्या हुआ? हमारे किसानों की जाने जा रही तो हैं। आपको भी राम राज्य वहां पर लाना है। आप कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है सावन के महीने में, तो 10 की 10 नहीं 20 लाख नौकरियां देंगे, ये तो अब आपने भी वादा कर दिया मृत्युंजय जी। लेकिन आप बता नहीं रहे। तेजस्वी जी स्टेज पे हैं क्या? हमें दिख नहीं रहे इसलिए पूछ रहे हैं। एकदम, देखिए हम बाहर हैं इसलिए हमने अभी नहीं देखा है, क्योंकि हम एक अस्पताल में, हमारे एक रिलेटिव वहाँ भर्ती हैं, इसी कारण से परेशान थे। जी। लेकिन अभी हमने इसकी पूरी जानकारी नहीं ली है। हम आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी यादव जी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो जरूर वो गांधी मैदान में होंगे, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहाँ रावण का दहन हो रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है और इस शुभ दिन देश की जनता इंतजार कर रही है कि अच्छे दिन का सपना दिखा करके बुरे दिन ला दिए। कम से कम आज के दिन ये सब लोग मिल करके ये तो जरूर प्रण लें, माता भवानी का विजयादशमी का दिन है, कि कम से कम समाज में जो दरार है, जो देश जिस तरह से एक भाई भाई में सद्भावना सद्भाव का जो माहौल खराब हो रहा है, वो कब ठीक करेंगे? ठीक है अजय आलोक जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी समझते हैं, देख रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत सावन के ही महीने में हो गई थी, आज जश्न मनाया जा रहा है, बहुत शुभ दिन है। कह रहे हैं कि समाज में जो परिवर्तन आया है, जिसमें मतभेद बढ़ा है धर्म के नाम पर, उसको खत्म करें, तभी राजनीति से बुराई जाएगी। अंजना जी, तुलसीदास की एक कहावत मैं भी पढ़ देता हूँ सबके लिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप को पुण्य दोनों बीज है, बोई सो लिए निदान। मतलब हमारा शरीर जो है एक खेत है और हमारे विचार जो है वो पाप पुण्य की बीज है। जैसा बोइएगा वैसा फसल काटिएगा। तो ये तो अब पिछले 8 साल से देश देख ही रहा है कि कौन बो रहा है, किस तरह की फसल कट रही है। अब उसको भाई भाई से लड़ाई कहिए, या देश में बेरोजगारी कहिए, या देश की आर्थिक, मतलब मैं विरोधियों के हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपके युवराज जी से हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब दिल्ली चले गए हैं। वो 7, 8, 9 तारीख को शायद आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो लालू जी से डिस्कशन करने वगैरह दिल्ली शायद चले गए हैं, पता कर लीजिएगा। वैसे मृत्युंजय जी भी मानेंगे कि बिहार अद्भुत स्टेट हो गया है। रावण जल जाता है, तीर बाद में चलता है। उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बुला लिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। आज अच्छा स्टेट है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 2 मुख्यमंत्री एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे विकास की गंगा तो यहाँ बह के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में कि देश का हर वासी चाहता है विजयादशमी। तिवारी जी अपनी बारी में बोले। देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़े, चाहे मृत्युंजय जी हो, चाहे अजय आलोक हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, तीनों बिहार के हैं, तीनों भारत देश के हैं। सब चाहते हैं हर प्रदेश आगे बढ़े, हर एक की महती भूमिका है। लेकिन ये कह देना, ये मान लेना कि भाई भाई में लड़ाई है, इसको खत्म करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है मृत्युंजय जी। भाई भाई में लड़ाई होती तो देश 75 साल तक कहां से आ गया था। भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं थी, लेकिन भाई भाई की लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश पूरी की जा रही है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। किसी भी मतलब से कोई स्टेटमेंट बोला जाता है, उसका अंत का अनर्थ लगा दिया जाता है। मुस्लिम अपीजमेंट की पूरी कोशिश की जाती है, तुष्टीकरण पूरी की जाती है, वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है, उसमें आपस में दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। सीपीएम कांग्रेस लड़ने लगते हैं कि राहुल गांधी केरला क्यों आए हैं। अगर राहुल गांधी बिहार आके यात्रा शुरू करेंगे तो उसमें आपको भी दिक्कत होने लगेगी, अखिलेश यादव को लखनऊ में दिक्कत होने लगेगी। समस्या ये है
जब तक विचार नहीं बदलते हैं मन से, स्वार्थ का विचार मन से नहीं निकलता है, राष्ट्र का विचार मन में नहीं आता है, तब तक कल्याण नहीं होगा। और इस तरह की छोटी राजनीति से देश का कल्याण कभी नहीं होने वाला है। बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा सबको।